दोस्तों, आज हम समय को पीछे ले जा रहे हैं उस दौर में जब मगध की धरती पर ज्ञान की एक ऐसी नगरी आकार ले रही थी जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया में गूंजने वाला था, नालंदा। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह ज्ञान की एक पूरी दुनिया थी। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी आते थे और शिक्षा, दर्शन, विज्ञान तथा बौद्ध अध्ययन की गहरी परंपरा विकसित हुई थी। नालंदा अपने चरम पर पहुंच चुका था। यहाँ ज्ञान की ऐसी परंपरा थी जिसने भारत ही नहीं, एशिया के कई हिस्सों को प्रभावित किया। सोचिए, आज से सैकड़ों साल पहले यहाँ शिक्षा का इतना विशाल केंद्र मौजूद था। नालंदा की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी वैश्विक पहचान। एशिया के अलग अलग क्षेत्रों से विद्यार्थी यहाँ ज्ञान हासिल करने पहुंचते थे। यह अपने समय का एक इंटरनेशनल लर्निंग हब बन चुका था। और अब देखिए नालंदा की सबसे अद्भुत दुनिया, इसके ग्रंथ और पुस्तकालय। यहाँ ज्ञान को पत्तों और पांडुलिपियों में सुरक्षित रखा जाता था, लेकिन आने वाले समय में इसी ज्ञान संपदा पर इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक टूटने वाली थी। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बदला, राजनीतिक परिस्थितियां बदली और नालंदा का वह स्वर्णिम दौर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। और फिर आया वह दौर जिसने नालंदा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लगभग 1193 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी की सेना के आक्रमण से नालंदा को भारी विनाश झेलना पड़ा। जिस जगह पर सदियों से ज्ञान की रोशनी जल रही थी, वहां अब विनाश की आग दिखाई दे रही थी। नालंदा की इमारतें और उसकी ज्ञान संपदा भारी तबाही का शिकार हुई। इमारतें नष्ट हो सकती हैं, किताबें जल सकती हैं, लेकिन ज्ञान की विरासत को पूरी तरह मिटाना आसान नहीं होता। नालंदा आज भी हमें याद दिलाता है कि सभ्यताओं की असली ताकत उनकी ज्ञान परंपरा में होती है। आज नालंदा के खंडहर खड़े हैं, लेकिन उनकी दीवारें अब भी एक सवाल पूछती हैं, क्या हम अपने ज्ञान और इतिहास की विरासत से कुछ सीख पाए हैं? नालंदा सिर्फ एक खंडहर नहीं, यह भारत की ज्ञान परंपरा की एक अमर कहानी है। आज नालंदा के खंडहर खड़े हैं, लेकिन उनकी दीवारें अब भी एक सवाल पूछती हैं, क्या हम अपने ज्ञान और इतिहास की विरासत से कुछ सीख पाए हैं? नालंदा सिर्फ एक खंडहर नहीं, यह भारत की ज्ञान परंपरा की एक अमर कहानी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे। जय हिंद।